अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज़ाद डिजिटल के साथ मैं हूँ शबीर सिहाम। आज की क्राइम कहानी है 11 साला हुमैरा की, जो इस्लामाबाद में मुकीम एक ब्यूरोक्रेट के घर पर सिर्फ 15,000 रुपये माहाना उजरत पर 24 घंटे की मुलाजमत थी। कहते हैं कि गुर्बत दुनिया में जहन्नम का अक्स है। ये बचपन छीन लेती है और जवानी मार देती है और ज़िंदगी को सज़ा बना देती है। हुमैरा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। गुर्बत के हाथों वो अपने माँ बाप, बहन भाइयों से दूर अपनी मासूम ख्वाहिशों को कुर्बान करके वो जिस बंगले पर झाड़ू पोछा का काम करती थी, आज उसे वहाँ से लापता हुए 10 माह गुजर गए हैं। हुमैरा जिस रोज़ लापता हुई, उसी रोज़ मालकान ने उसके खिलाफ 6 तोला सोना और 3 लाख रुपए कैश चोरी का मुकदमा दर्ज करवाया। दूसरी तरफ बेचारी हुमैरा, उसका कुछ पता नहीं चल रहा था कि वो गई तो गई कहाँ। उसके गरीब वालिदैन ने बड़ी तगो-दो के बाद अपनी बच्ची के अगवा का मुकदमा बंगला मालकान के खिलाफ दर्ज करवाया। ये दोनों मुकदमात इस्लामाबाद के एक ही थाने में दर्ज हैं। लेकिन हैरानकुन बात यह है कि 10 माह गुजरने के बावजूद आज भी पुलिस इस केस की गुत्थी सुलझा न सकी। आइए हुमैरा के वर्सा से बात करते हैं और जानते हैं कि असल हक़ाइक़ क्या है। क्या नाम है आपका? मुझे हुसैन, मेरी सिस्टर है। क्या नाम है उसका? हुमैरा बीबी। कितनी उम्र थी उसकी? 11 साल थी, अब 12 साल हो गई है। 11 साल। अच्छा, क्या वाक़या हुआ है? कहाँ उसको काम पे रखा? काम पे रखा था, मेरे वालिद ने बनिगाला संजालिया में दी थी। उस बंदे की 2 बीवी हैं, एक बनिगाला में रहती है और एक G94 में रहती है। तो इन्होंने पहली बीवी को दी थी और उसने आगे दे दी। तो अमजद अली नाम है उस बंदे का। महीना डेढ़ वो मिलवाते रहे हैं। 6 महीने की 24 तारीख को इन्होंने बच्ची दी है। तो 13 अगस्त को लास्ट चक्कर आई है, 14 अगस्त को वापस चली गई है। उसके बाद कोई अता पता। आप पिछले साल की बात करें, 2024 साल की, 2024 की बात कर रहा हूँ। 14 अगस्त से उसका कोई अता पता नहीं है। 28 अगस्त को हमारी फौत की हुई है, मेरा कज़न फौत हुआ है, मेरे वालिदैन उधर चले गए हैं और मैं इधर आया हूँ। मैं कुछ दिन पहले आया हूँ। तो 1 सितंबर को जो है ना, पुलिस ले के वो आ गए। तो उन्होंने कहा कि हुमैरा चोरी करके भाग गई है। तो वो मेरे भाई का नाम जानते थे, छोटा ना भाई है मेरा, उसका नाम शाहिद है। उसका नाम पूछा तो उसको मार पीटने लगे और उसको लेके जाने लगे थे। तो मैंने उसको बोला कि ये जो भाई है मेरा, ये बीमार रहता है, मैं जाऊँगा, आप मुझे लेकर चलें। कौन से थाने की पुलिस आई थी? G94 की आई थी, कराची कंपनी। वो मुझे ले गए। 11 दिन मैं उधर बंद रहा हूँ। 11 दिन के बाद इन्होंने रिकॉर्डिंग दी है जिसमें वो कह रही हैं औरत कि हमारी चीज़ें हटा दो, हम लड़की छोड़ देंगे। उस रिकॉर्डिंग पे जज ने मुझे डिस्चार्ज कर दिया। उसके बाद हम बच्ची को ढूंढते रहे हैं। अच्छा, आपकी 11 साला बहन के ऊपर चोरी का जो इल्ज़ाम लगा और FIR हुई, FIR में कितने तोला सोने का जिक्र किया गया? 6 तोले सोना और 3 लाख कैश। 1 सितंबर को मुझे ले गए थे, 2 सितंबर को उन्होंने FIR करवाई है। तो 11 सितंबर को जो है ना, मैं डिस्चार्ज हो गया। उसके बाद हम 22A करवाई है। ज़ेबा चौधरी, पहले ज़ेबा चौधरी को के पास गए हैं, रिकवरी का आर्डर किया है, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं बना। फिर हमने 22A का आर्डर करवाया है। मतलब आप लोग उसके बाद चले गए हैं अपनी बच्ची की बाजियाबी के लिए, अदालत का आपने रुख किया? जी। तो हमें कुछ भी नहीं मिला। 22A का आर्डर लेके आए हैं तो पुलिस 3 महीने हमें भगाती रही है। कौन से थाने की पुलिस को आर्डर हुआ था? G94 वाली का, कराची कंपनी का। तो उन्होंने कहा कि आप बनिगाला में जाओ, आप बनिगाला में रहते हो। तो बनिगाला वालों ने बोला है कि वो आप उधर G9 कराची कंपनी में जाओ, क्योंकि बकुआ उधर का है। 3-4 महीने ऐसे चक्कर लगवाते रहे। हमारे पास पैसे नहीं थे, जो थे वो लग गए थे। उसके बाद हमें एक मैडम मिली। मैडम ने जो है ना हमारा काम करवाया, उसने वकील भी करके दिया है, पैसे भी लगाए हैं। फिर हमने हाई कोर्ट में गए हैं तो उधर हमारी FIR हो गई है। FIR हो गई है। फिर उस बंदे ने ज़मानत करवाई है सेशन कोर्ट में। तो उन्होंने ज़मानत की कोशिश की है। अदनान रसूल लड़क साहब के पास हम गए हैं तो ज़मानत ज़ब्त हो गई है। उसको गिरफ़्तार किया गया तो थाने में आए तो वो बंदा थाने में नहीं था, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं था थाने में। तो फिर उसके बाद वो हाई कोर्ट में गया है। हाई कोर्ट में उसने ज़मानत ले ली है। अभी तक हमें कोई इंसाफ नहीं मिला, हमारी बच्ची को नहीं मिली। हमें 10 महीने हो गए, हम रुल रहे हैं, दर बदर रुल रहे हैं, लेकिन हमारी कोई इंसाफ नहीं हो रहा। अच्छा, मुझे ये बताएं, ये अभी हम FIR देख रहे थे,
और उसमें जो है उसमें जो दफ़ा लगाई गई है वो 381 है। और दूसरा ये कि बच्ची की उम्र जो है वो 17 साल ज़िक्र किया हुआ है। तो बच्ची की कितनी उम्र है एग्जैक्ट? आप लोगों के पास बेफाम भी मौजूद है? हमारे पास बेफाम भी मौजूद है। हमारे पास बच्ची के बेफाम मुताबिक 12 साल उसकी उम्र है। उन्होंने जो उम्र लिखवाई थी वो 16-17 साल उम्र लिखवाई है। अच्छा, अभी ये साथ आपकी वालदा हैं और ये वालिद साहब हैं? जी, ये मेरी वालदा हैं, वो मेरे वालिद साहब हैं। तो बच्ची आप लोगों ने अपनी मर्ज़ी से उनके घर पे काम पे रखवाया था? हाँ जी, मेरा घर अलग। ऐसा क्यों आप लोगों को ज़रूरत पड़ी? जब ये आपके बेटे भी हैं तो एक 11 साल की बच्ची आपने उनके घर पे क्यों रखवाया? बस उन्हें आके भी पढ़ा भी देसूं बच्ची संभले सी। सब क्या पता जालिम लोग हन सारी बच्ची को गायब कर दे सन। छोटी जी बच्ची है, महीना डेढ़ आंधी जांदी रह गई। महीने डेढ़ तो बाद 15-16 दिन 14 अगस्त को 13 को ये 14 को वापसी घेन घेन वाल मुलाकात नहीं करवाई। असा जड़ा फौत किते गए हैं 28 अगस्त को मुल्तान वापसी गए हैं। तो पहली तारीख को वकुआ बना के आ गए। नहीं, मेरे पुत्र को पुलिस पकड़ गई है। मेरे बाकी पुत्र जरा दूसरा है वो मारे नहीं पीटे ने सारा कुछ किते ने ई को पुलिस ले गई। घर की तलाशी की ने। मेरी एक बच्ची नौजवान घर बैठी आई ते बेइज्जती करेंदे रह गए, लड़ते रह गए, मरेंदे रह गए। होर कुछ ही नहीं मिली। बस मेरे बेटे को पकड़ के चा गए। FIR भी बच्ची ते करवाई ने। 11 साल बच्ची दे उत्ते FIR च करवाई ने। 16-17 साल उम्र लिखवाई ने। 11 दिन बाद मेरा बेटा छोटा है असा छुड़वाए हैं। वही रिकॉर्डिंग थे ते साड़ी कार्रवाई कोई नहीं हुई। कहीं इंसाफ नहीं किया। कार्रवाई होंदी है अदालत होंदी है तो थाने वेने है ख़त्म थी वेंदी है। थाने वाले मिलावट हैं। अच्छा जी, ये बच्ची के वालिद भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। आप मुझे ये बताएं आपके बच्चे कितने हैं? मेरे जी 7 बच्चे हैं। जिनमें बेटे कितने हैं, बेटियां कितनी? 4 मेरे बेटे हैं और 3 बेटी हैं। 4 बेटे माशाल्लाह सारे बड़े हैं। तो आपने अपनी 11 साला बच्ची जो है वो क्यों काम पे रखवाया? बच्ची को मैंने पढ़ाई की लालच के लिए दी है। मुझे और कोई लालच नहीं थी। मैं भी चटनी के साथ रोटी खा लेता तो वो भी खा लेती। मैं पढ़ाई की लालच को कि मुसलमान की बेटी है मुसलमान बन जाए। तो हम गरीब हैं, चलो स्कूल जब खुलेंगे तो स्कूल में दाखिला करा दूंगा। बस वो उस टाइम मैं गया स्कूल में दाखिला कराने के लिए तो उन्होंने अगस्त की छुट्टियाँ बाद में वो जो है ना दाखिल करा लेना। तो वो उसी टाइम वो जो 2-4 दिन के बाद जो आए हैं वो बच्ची मेरी को ले गए हैं। वो कैसे आप लोगों के साथ उनका राब्ता हुआ? आप लोग जानते थे पहले उन्हें? नहीं, राब्ता ऐसे हुआ कि मैं काम करता था कबाड़ का। तो मैं उधर घूमता गया मोटरसाइकिल के ऊपर। तो एक छोटा बेटा भी था मेरे साथ, मैं भी था। हम कबाड़ लिया तो गत्ते गुत्ते उन्होंने दिए हमें। वो गत्ते गुत्ते भी लिए। तो उनका एक बंदा आया, उन्होंने बोला है हमारे घर में गंदम पड़ी है, वो गंदम उठाओगे मजदूरी देंगे। मैंने बोला अभी सारा दिन हम घूमते हैं, करनी तो मजदूरी है, नखरा क्या करें। तो वो मैंने जाके तो वो ऊपर रख दिए। उन्होंने 1000-1200 रुपया मुझे दे दिया। घंटा 2 लग गए मुझे ऊपर रखते। मतलब वहीं आप लोगों की दुआ सलाम हुई और उसके बाद बच्ची को कितने तनख्वाह मुकर्रर हुई? बच्ची की तनख्वाह हुई है 15,000 रुपया। तो इन्होंने दिया है वैसे? 15,000 एक माह की मुझे तनख्वाह मिली है। तो अभी ये क्या कहते हैं आप? इसको बात हुई है अभी? जी, जब इनके पास मैं गया था ना, इनको मैंने बोला था कि मेरी बच्ची दो। तो मैं गया जब 3 तारीख की शाम को गया था तकरीबन। आपको क्या लगता है बच्ची कहाँ पर है? सर जी, बच्ची उनके घर पे है। बच्ची कहीं गायब की हुई है, कहीं घर में छुपाई हुई है, जहाँ मेरी बच्ची को मार दिया है। मुझे तो ऐसे लगता है कि इतनी अरसा हो गया। जब बच्ची मेरी बाहर निकल के जाती तो कभी साल में एक दिन में किसी फोन से बात करा देती, अब्बू मैं बाहर हूँ। जब मैं किसी जुल्म में हूँ, किसी बाहर होती तो हमारे साथ फ़ोन कर रब्ता कर लेती कभी। तो वो 2-3 बच्ची पड़ी हुई है स्कूल, तो वो उसको मुँह ज़बानी नंबर याद है। तो बच्ची वो हमारे पास फ़ोन कर सकती है। तो अभी तक वो नहीं। तो उन्होंने जो है ना कोई मेरे साथ बच्ची ने रब्ता नहीं किया। तो हमें यही लगता है कि हमारी बच्ची इन्होंने मार दी है। हाँ, ये रिकॉर्डिंग किसकी है? ये उसकी औरत की है।
मतलब इसमें वो कह रही है कि जी हम वो मालकन है जी वो ये कह रही है कि जी हमारी चीज़ें वापस करो हम बच्ची छोड़ देंगे। ये कब की है? अपने बच्चे ने रिकॉर्ड की थी। हाँ जी, तो छोटे नाज़रीन ये सारी सूरत हाल है। मोबाइल था वो उसने रिकॉर्ड इस फैमिली का ये कहना है, इंतहाई गरीब लोग हैं, मजदूर, कि इनकी 11 साल बच्ची को आज अगवा हुए, आज लापता हुए, आया वो ज़िंदा है मुर्दा है इनको कुछ नहीं पता। आज 10 महीने तकरीबन गुजर गए। इन्होंने FIR भी करवाई लेकिन वो भी बेसूद साबित हुई। तो इनका यही मुतालबा है कि पुलिस हुकाम इस वाक़े पे नोटिस लें और इनकी बच्ची अगर ज़िंदा है तो उसको बाजियाब करवाया जाए और मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए।